बहुत दिन से एक भाई का मेरा आ रहा है कि भाई ये वीडियो बना के दिखा दो दिखा दो। मैं नहीं दिखाता हूँ इसलिए कि ये कुछ राजपूत भाई लोग के ऊपर ये कहानी है तो कहीं उनको बुरा ना लगे। लेकिन बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि रियलिटी जो है वो बता रहा हूँ, इसमें किसी को छोटा और बड़ा नहीं दिखाया गया है। आप लोग देखो, बहुत दिन से वो बोल रहे हैं, बोलने वाले भी वो राजपूत भाई लोग ही है क्योंकि उन लोगों के सामने ही सब गुजरता था, गुजरा हुआ है ना। तो वो लोग को भी कभी कभी याद आता है तो वो लोग हंसते हैं, मैं भी हंसता हूँ जब याद आता है तो। हुआ क्या था, मैं चिमनी चलाता था ना दिगवा दिगौली, बैकुंठपुर। तो चिमनी जब चलाता था वहाँ तो दो चिमनी था वहाँ पे हम लोग का, हम दोनों भाई मिल के चलाते थे, दोनों चिमनी देखते थे। एक जो था दयागिरी की टोला में था, एक धर्मबाड़ी मोड़ पे था। तो दोनों चिमनी पर मिला के कम से कम 100 150, हाँ तकरीबन 100 आदमी होंगे, खाली राजपूत समाज से ही होंगे। दोनों चिमनी पर मिला के कोई टायर वेल चलवाता था, कोई लेबर मंगा के खटवा रहा है, किसी का ट्रैक्टर चल रहा है, कोई मुंशी है, कोई मैनेजर है, कोई चौकीदार है, ऐसे सब मिला के सब थे। मुंशी मैनेजर दोनों पर मिला के तकरीबन 15 आदमी तक होंगे, मुंशी मैनेजर। अब बाकी स्टाफ जो टायर बर्ड कोई चलवा रहा है सब, मतलब मिला के 100 तो खाली राजपूत थे हम लोग के पास। और टोटल अगर लेबर माना जाए, देखा जाए तो कम से कम 500 थे दोनों पर मिला के। इससे कम तो चिमनी पर रहता नहीं है। तो मैं अपने चिमनी पे एक घोड़ा रखा था, एक घोड़ा था, उसी का कहानी बताने जा रहा हूँ। तो घोड़ा थोड़ा था बदमाश टाइप का, यानी कि जल्दी आँख में नहीं आता था। तो घोड़ा जब था तो ऑफिस के बगल में ये रखा था मैंने, उसका घोड़सार बना के रखा था, शौक से पाल के रखे थे हमने। तो हमारे एक उधो सिंह थे, मुंशी। मुंशी नहीं बोलेंगे, वो हेड मुंशी थे हमारे, माने मैनेजर थे, हमारे बाद उन्हीं का था। तो भाई जैसे वो मानते थे हमको, हम भी उनको भाई जैसे, मतलब अपना समझ के चलते थे बिल्कुल। और चार और मुंशी थे, टोटल 5 मुंशी थे मेरे पास। तो चार और थे, उसमें से तीन, चार मतलब राजपूत, एक दूसरा कास्ट के थे, यादव जी थे वो। तो हंसी, मतलब रुक रुक के बोल रहा हूँ ना तो हंसी आ रहा है, वो बात याद आता है तो घोड़ा लोग का आदत है, जो घोड़ा पालता है ना, भले वो बोलता नहीं है घोड़ा चाहे कोई भी जानवर, लेकिन जो आदमी पालेगा, घर का जो मालिक होगा उसको वो पहचान जाते हैं। तो मैं जैसे अपना गाड़ी रोकता था ना, तो समझ जाता था कि मैं आ गया, तो खाना पीना छोड़ कर लगता था, ही नहीं नहाने लगता था, बोलने लगता था, एकदम कूदने लगता था वो मेरे को देख के। तो अगर हम नहीं भी हैं तो उधो सिंह क्या करते थे, उसको दाना डाल देते थे, भूसा डाल देते थे, जो भी डाला जाता है खाने के लिए डाल देते थे। तो एक मुंशी जो थे ये बहुत चिढ़ते थे, नाम नहीं ले रहा उनका, उन्हीं के घर के बगल के ही थे, उधो सिंह के घर के बगल के ही। तो खूब चिढ़ते थे, बोलते थे कि मतलब बहु भाषा में जैसे गाली नहीं देते एक दूसरे को गांव में, अरे साला तू आदत बिगाड़ के रख दिया है, हम लोग राजपूत हैं, घोड़ा खिलाने के लिए हम लोग, कि तू घोड़ा खिलाता है, मुंशी है, मंजर भाई तुमको इतना मानते जानते हैं तो इसका मतलब नहीं हुआ कि तू घोड़ा खिलाएगा, तू घोड़ा खिलाता है, तू चमचागिरी करता है, तो ये करता है। किसको बोल रहे हैं? उधो सिंह को। तो उधो सिंह बोलते थे तुमको नहीं खिलाना है, कौन तुमको बोल रहा है खिलाने के, तुम मत खिलाओ, हम खिलाते हैं, तुमको क्यों चिढ़ होता है? अरे तुम खिलाते हो तो फिर हम लोग को भी खिलाना पड़ेगा ना, क्योंकि कभी कभी वो आते हैं, घोड़ा ताकते रहता है तो उनको देख करके हम लोग को भी डालना पड़ता है, दाना पानी उसको डालना पड़ता है घोड़ा का। हालांकि स्पेशल एक संदेश नाम का लड़का को मैं रखा था घोड़ा खिलाने के लिए, स्पेशल तौर पे एक लड़का था, वो घोड़ा ही खिलाता था और मार्केट करता था, उसको वही काम ही था। तो कभी कभी इधर उधर चला जाता था वो,